हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम हरियाणा के आभूषण के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो की क्लास की पीडीएफ का लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले है अंगूठी पहनते हैं। तो अंगूठी क्या है? सोना या चांदी या हीरे से बनी होती है, एक छल्ला होता है जिसे स्त्रियां या पुरुष कौन सी उंगली में पहनते हैं? अनामिका उंगली में पहनते हैं, तो उसे अंगूठी कहते हैं। नेक्स्ट है अनंत। अनंत क्या होता है? ये बाजू के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला स्त्रियों का आभूषण होता है। इसका अधिकांश सर्प आकृति बनी होती है। इसे पहनते समय सर्प का मुख बाजू के बाहरी ओर रखा जाता है, यानी सर्प आकृति का होता है। बाजू पे पहनने वाले आभूषण को अनंत कहते हैं। आरसी क्या है? एक अंगूठी है जो सोने या चांदी से बनाई जाती है और इसमें शीशे जड़े होते हैं। इसकी आकृति कैसी होती है? चतुर्भुज होती है। इसको स्त्रियां कहाँ पर पहनती हैं? अंगूठे में पहनती हैं। इस पर एक छोटा सा आईना लगा होता है जिसमें कब्जा जड़ा होता है। उसे ऊपर की या नीचे की तरफ खोला या बंद किया जा सकता है, तो उस अंगूठी को हम आरसी कहते हैं। अगला आभूषण है कंगन। ये तो आसान रहेगा आपके लिए। महिलाओं के लिए कलाई में पहनने वाले आभूषण को जिसकी मोटाई का घेरा 1.25 इंच होता है उसे क्या कहते हैं? कंगन कहते हैं। 1.25 इंच का घेरा होता है, कलाई में पहना जाता है कंगन। नेक्स्ट है कड़ी। कड़ी क्या है? चांदी से निर्मित कड़ी पांव के टखनों के ऊपर पहने जाने वाला वलयाकार का चांदी का आभूषण होता है जो छल कड़े के नीचे पहना जाता है। छल कड़ों के नीचे जो पहना जाता है चांदी का आभूषण उसे कड़ी कहते हैं। टखनों के ऊपर पहने जाने वाला कौन से आकार का होता है? वलयाकार का होता है चांदी का आभूषण, उसे कड़ी कहते हैं। अगला है कंठला। कंठला क्या होता है? ये गले का आभूषण होता है। सोम मोतियों से बनी हुई एक डोर जिसको गले में पहना जाता है। सूती और रेशमी धागों से मिलकर बनाई जाती है वो डोर, उसे कंठला कहते हैं। कंठी किसे कहते हैं? सोने के मनकों की बनी हुई कंठमाला जिसे महिलाएं पहनती हैं। इसकी लटकन को पीपल के पत्तों की तरह बनाया, जैसा आकार पीपल के पत्तों को होता है वैसा होता है, और ये सोने के मनकों की बनी होती है, उसे कंठी कहते हैं। एक है कर्णफूल। क्या होता है? स्त्रियों द्वारा कान के निचले हिस्से में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते हैं? कर्णफूल कहते हैं। और इसका निचला हिस्सा कैसा होता है? छतरी के आकार का होता है। अगला है कोका। कोका क्या होता है? सोना या चांदी के जड़ाऊ हीरे से बना दाने के आकार का एक आभूषण होता है जिसे महिलाओं द्वारा नाक में बाईं ओर पहना जाता है, उसे कोका कहते हैं। अगला है केसपिन। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। केसपिन क्या होता है? सोने चांदी से निर्मित किया गया वह आभूषण जो बालों में लगाई जाती है। सोने चांदी से बना हुआ आभूषण होता है, इसको औरतें कहाँ पर लगाती हैं? बालों में लगाती हैं, उसे केसपिन कहते हैं। अगला आभूषण कौन सा है? गजरिया। ये कहाँ पर पहना जाता है? पाँव में। किस चीज़ का बना होता है? ये चांदी का। अगला आभूषण है बटन। बटन ये क्या होते हैं? ये सोने या चांदी के बने होते हैं और बटनों के स्थान पर जंजीर के साथ बटन लटकाए होते हैं। इसे कुर्ता, कुर्ती या कमीज के साथ पहना जाता है। अगला है गलसिरी। गलसिरी क्या होता है? गलसिरी कहा जाता है, यह गले का एक आभूषण है जिसमें सोने के मोटे मनकों को 3 या 5 पंक्तियों में सूती कपड़ों की आधार पट्टी पर लगाया जाता है। यानी सूती कपड़े के ऊपर 3 या 5 पंक्तियों में इनको मोटे मोटे मनकों को सोने के लगा दिया जाता है और फिर उसको गले में पहना जाता है, उसको गलसिरी कहते हैं। अगला है गुलबंद। यह महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला वह आभूषण है जिसमें पट्टी पर छोटे तथा सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जड़े होते हैं। इसमें कैसे होते हैं दाने? सुनहरी पुष्प कली वाले दाने जुड़े होते हैं। ये भी आभूषण महिलाओं द्वारा पहना जाता है, इसको क्या कहते हैं? गुलबंद कहते हैं। अगला आभूषण है गोफिया। ये पुरुषों द्वारा गले में पहने जाने वाला सोने का हार गोफिया कहलाता है। तो स्त्रियों और पुरुषों के दोनों के हम पढ़ रहे हैं इकट्ठे ही, तो एक ही वीडियो में हम स्त्रियों के आभूषणों के बारे में पढ़ेंगे और पुरुषों के आभूषण के बारे में भी पढ़ेंगे। अगला है गोफ। ये पुरुषों का गले का गहना होता है, उसको गोफ कहते हैं। अगला है चंदनहार। यह औरतों द्वारा पहने जाने वाला वक्ष स्थल का गहना है जिसमें कई लड़ियां होती हैं और बीच में कई टुकड़े होते हैं। इसे रानी हार भी कहा जाता है। तो चंदनहार को रानी हार भी कहा जाता है। इसमें कई लड़ियां बनी होती हैं और टुकड़े भी होते हैं। जो जिन औरतों की शादी हो जाती हैं, यानी सुहागिन औरतें अपने पैर की उंगलियों में धारण करती हैं, चांदी का एक छल्ली होती है, उसको चुटकी या बिछुए भी कहा जाता है। अगला है छन कंगन। क्या है? छनकने वाला हाथ का आभूषण औरतें पहनती हैं, छन कंगन कहलाता है। छनकता है वो, आवाज़ आती है उससे।
अगला है छाछ, ये चांदी से निर्मित होता है। छाछ को पूरे माथे पर लटकाया जाता है। ये माथे का आभूषण है और चांदी से बना होता है छाछ। अगला आभूषण है झालरा, ये गले में पहनने वाला लंबा हार है जो अधिकतर चांदी के सिक्के की डोर में 3-4 उंगल के अंतर पर गूंथने से बनाया जाता है। ये चांदी के सिक्कों की एक डोर होती है, उसे झालरा कहते हैं। अगला है झुमका, ये महिलाओं के कान का आभूषण है। झुमका गानों में भी सुना होगा आपने। यह इसे क्या करते हैं औरतें, कान में लटका कर पहनती हैं। अगला है बुजनी या डेडे, ये भारी आकार के झुमके को बुजनी और टेड्डे कहा जाता है। भारी आकार के झुमके होते हैं, पीछे हमने पढ़ा कान में पहनने वाले आभूषण को झुमका कहते हैं जिसको लटका कर पहना जाता है, और उसके भारी आकार को बुजनी या डेडे कहा जाता है। और झुमकी किसको कहा जाता है, झुमके की छोटी आकृति यानी छोटे आकार के जो झुमके बनाए जाते हैं उनको झुमकी कहा जाता है। जंजीर, सोने से निर्मित एक श्रृंखला माला जो स्त्रियां पुरुष दोनों पहन सकते हैं। जंजीर चांदी की भी बनी हो सकती है, सोने की भी हो सकती है। जंजीर हम गले में पहन। अगला है टिक्का, ये सोने का बना होता है। इसको कहाँ पर लगाती हैं औरतें, मस्तक पर लगाती हैं। अगला है टाड, टाड ये बाजू में पहने जाने वाला एक आभूषण है जिसे चांदी की बनी एक पट्टी पर घुंघरू लटका दिए जाते हैं, उसे टाड कहते हैं, बाजू पे पहना जाता है। अगला है दस्तबंद, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि टाड कहाँ पर पहना जाता है या फिर उसमें कुछ अगर स्पेशल है, जैसे कि ये किस धातु का बना होता है या उसका कोई आकार है, तो यही क्वेश्चन है। ज़्यादातर तो क्वेश्चन यही आता है कि टाड कहाँ पर पहना जाता है या दस्तबंद कहाँ पर पहना जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अगला आभूषण रहेगा दस्तबंद, यह हाथ में पहने जाने वाला आभूषण है, उसको दस्तबंद कहते हैं। अगला आभूषण है मुर्की, मुर्की कहाँ पर पहना जाता है, कान में, और कौन पहनते हैं इसको, सिर्फ पुरुष पहनते हैं, बालीनुमा होता है। अगला मंगलसूत्र, ये तो आसान रहेगा आपके लिए, यह सुहाग की निशानी होता है। विवाहित महिलाएं जो हैं इसको धारण करती हैं। सोने या चांदी दोनों से बना हो सकता है, गले में पहना जाता है। इसकी लंबाई वक्ष तल तक होती है। अगला आभूषण है मटर माला, इसको मोहन माला भी कहा जाता है। ये महिलाओं द्वारा पारिवारिक उत्सव पर पहने जाने वाली मटर की आकृति के दोनों से जड़ित स्वर्ण वर्णमाला होती है, गले में ही पहनती है मटर माला को भी। इसको सोहन माला या वर्णमाला भी कह सकते हैं, सोने से बनी होती है। स्पेशल ओकेजन्स पर पहना जाता है मटर माला को। अगला है नथ, ये कहाँ पर पहना जाता है, नाक में। और कहाँ पर पहना जाता है, नाक में भी बाईं ओर, जो बाईं ओर छेद करवाया जाता है, जहाँ कोका भी पहनती है। इसका आकार नथ का बड़ा होता है। अगला है नथनी, नथ का छोटा रूप जो होता है उसको नथनी कहते हैं। अगला आभूषण है नेवरी, नेवरी महिलाओं द्वारा पहना जाता है, वलयाकार का आभूषण होता है जिसमें घुंघरू लगे होते हैं। अगला आभूषण है माला, ये कहाँ पर पहना जाता है, गले में। सोने के गोल बीजों का बना गले का आभूषण होता है। सोना ना हो तो मोतियों की माला से भी काम चलाया जा सकता है, उसे भी माला ही कहते हैं। अगला है नाड़ा, ये चांदी के जब्बेदार जेवर जो घाघरे के नाड़े के साथ बांधा जाता है। घाघरा जो औरतें पहनती हैं, अब तो नहीं पहनती, पुराने समय में घाघरा चोली हुआ करता था, तो उसके नाड़े के साथ जो बांधा जाता था उसको नाड़ा, चांदी के जब्बेदार जेवर होता था ये। अगला है पत्री, पत्री क्या होता है, ये गले का ताबीज होता है जिसकी आकृति पान या सहतूत के पत्ते जैसी होती है, उसे पत्री कहते हैं। अगला आभूषण है पछेली, ये कलाई का आभूषण है जिसके ऊपर चोंचदार बीज होते हैं, चोंचदार बीज बने होते हैं, कलाई में पहना जाता है पछेली। अगला आभूषण है पायल, ये महिलाओं द्वारा पाँव में पहना जाता है। पायल तो आप जानते ही होंगे सभी, और जिसमें आमतौर पर घुंघरू लगे होते हैं। सिंपल नहीं पूछेगा, बिल्कुल आसान, जैसे पछेली हो गया, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिंपल नहीं पूछेगा जिसको आप देखते ही पता लग जाएगा कहाँ पर पहना जाता है। तो जो मेन रहेंगे वो हार्ड से टाइप रहेंगे, उनको जरूर देख लेंगे। अगला आभूषण है पुरली, लौंग के बड़े नाक का छिद्रदार आभूषण जिसे स्त्रियां धारण करती है उसे क्या कहते हैं, पुरली कहते हैं। लौंग से बड़ा होता है, लौंग देखिए आपने, लौंग इलायची नाम सुना हो, तो उसके छिद्रदार आभूषण होता है, नाक का आभूषण होता है ये छिद्रदार आभूषण। अगला है पल्लू, चांदी का जेवर जो स्त्रियों के ओढ़ने के पल्लू में बांधा जाता है, जो सर पर चुन्नी वगैरह या पल्लू लेती हैं उसके साथ चांदी के जेवर लगा होता है उसके साथ। अगला है पत्री, ये स्त्रियों पुरुषों द्वारा दोनों के लिए गले का जेवर होता है पत्री। पत्री यानी वो पीछे पड़ा हमने जैसे ताबीज वगैरह होता है। अगला है आभूषण फूल, यह सिर के ऊपर बांधा जाता है फूल।
आगे है बाजूबंद। ये बाजूबंद, बाजू फूल या बाजू बांक भी इसको कहा जाता है, तीनों में से कोई भी पूछे तो बाजूबंद तो आप समझ गए, बाजू पे पहना जाता है, नाम से ही पता लगता है, और हाथ या बाजू पर पहना जाता है महिलाओं द्वारा। अगला है बुजली। इस पर अठन्नी या रुपए या चांदी की चौक या तारों की पट्टी आदि जुड़ी होती है बुजली के ऊपर। अगला है बिंदिया। ये माथे की टिक्की होती है, माथे के मध्य में लगाई जाती है। अगला आभूषण रहेगा बेसर। यह नाक में पहनने वाला एक आभूषण होता है, आमतौर पर छोटी नथ के रूप में भी जाना जाता है। हमने पढ़ा नथनी के बारे में, नथ और नथनी के बारे में पढ़ा, तो उसका भी एक छोटा रूप बेसर कहलाता है। अगला आभूषण है बोरला। यह माथे के बीच में लटकाया होता है, पुराने समय में लगाते थे, अब तो नहीं है। ये माथे के बीच में लटका होता था, बोरला कहलाता है। लौंग क्या है? लौंग क्या है? लौंग नाम लौंग पर पड़ा है इसका, जो खाने वाली लौंग होती है, चाय वगैरह में डालते हैं। तो लौंग के आकार का होता है, नाक या कान में पहना जाता है, तो नाक और कान के गहने को लौंग भी कहा जाता है। अगला है शीश फूल। यह गोलकार टुकड़ों से बना सिर का एक गहना होता है। शीश यानी सर पर, शीश का मतलब पता ही होगा, सर पर लगाने वाला, स्त्रियां धारण करती हैं। एक हंसली होती है, ये महिलाओं द्वारा कहाँ पर पहना जाता है? गले में। यह आभूषण गले के नीचे स्थित हंसली नामक हड्डी को सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा माना जाता है कि हंसली जो हमारी गले की हड्डी होती है उसको सुरक्षा प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम हंसली पड़ा है। अगला है हथफूल। हथफूल यानी हाथ में ही पहना जाता है, यानी हाथों में। लड़कियों के साथ अंगूठियों जड़ा एक गहना जिसे त्योहारों विवाहों के अवसरों में पहना जाता है, हथफूल कहलाता है। अगला आभूषण है हार। हार को भी आप जानते हो, गले में पहना जाता है। ये एक ताबीज या डिजाइनदार टुकड़े का भी हो सकता है। अगला है तागड़ी। स्त्रियों की कमर का पहनने का गहना तागड़ी कहलाता है, बच्चे भी पहनते हैं इसको। गले का एक आभूषण जिसे आमतौर पर सूती या रेशमी धागों को मिलाकर बल देकर बनाई गई डोर में बड़े बड़े मोती पिरो दिए जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि आभूषण के ऊपर थी। तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि कौन सा आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, या ये पूछ लेगा कि वो आभूषण किस आकृति का है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आई होप आपको ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।